मेरा नमस्ते। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम आप लोगों के लिए अगला चैप्टर 8वां चैप्टर अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी विचित्र गवाह। विचित्रः साक्षी मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक गवाह। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रत्यय पढ़े थे। प्रत्यय में हम लोग पढ़े थे स्त्री प्रत्यय में 2 ताप और इंगित। मतुप प्रत्यय से पढ़े थे हम मतुप, त्व, तल और ठक। तो पहले उसमें थोड़ी सी हम जानकारी ले लें। आप लोग बोलेंगे कि यदि हम आपसे प्रश्न करें कि धैर्य जोड़ मतुप क्या होगा? धैर्य जोड़ मतुप। धैर्यवान यदि हम कहें कि रामः डैश अस्ति और ब्रैकेट में दे दिया धैर्य जोड़ मतुप, क्या होगा? धैर्यमान कि धैर्यवान? धैर्यवान। यदि आपसे कोई कहे कि महत जोड़ त्व, क्या होगा? महत्ता। विद्वस जोड़ तल, यदि हम आपसे प्रश्न करें कि वैदिक का प्रकृति प्रत्यय निर्देश करें, वैदिक वेद जोड़ ठक। यदि आपसे अगला प्रश्न हमारा हो कि आप नम्रता का प्रकृति प्रत्यय करें, तल नम्र जोड़ तल। क्लियर हो गया? अब हम आप लोगों के सामने अब लाते हैं, ये है विचित्रः साक्षी। विचित्रः साक्षी। तो आप ध्यान देंगे, इसकी कुछ मुख्य बिंदु है जिसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला है न्याय की सूक्ष्मता और न्यायाधीश की बुद्धिमता को समझना। न्याय की सूक्ष्मता एवं न्यायाधीश की बुद्धिमता को समझना। दूसरा पॉइंट इसमें है कि न्याय के महत्व का मानव जीवन पर क्या असर होता है। न्याय के महत्व का मानव जीवन पर क्या असर होता है। दूसरा है कि उचित न्याय के महत्व को समझना, यानी जो न्याय के पद पर आसीन हो जाते हैं उन्हें कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। उन्हें उचित और अनुचित, यदि अपना दोस्त है और वह अनुचित कार्य कर रहा है तो उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। अगला है कि समुचित न्याय किसे कहते हैं, वह कैसे किया जाता है और उसे कैसे हम प्रयोग करेंगे। समुचित न्याय किसे कहते हैं, वह कैसे किया जा सकता है, उसे ठीक तरह से समझना। अगला बिंदु हम इसको नोट किए कि सामान्य एवं निर्दोष जनता में न्याय के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करना। सामान्य एवं निर्दोष जनता में न्याय के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत करना। और अगला पॉइंट है निर्दोष लोगों को निश्चित रूपेण न्याय मिलेगा
ऐसा विश्वास दिलाना, जो निर्दोष व्यक्ति है उसको उचित न्याय मिले, समुचित न्याय मिले, यह विश्वास दिलाना इस विचित्र साक्षी का मुख्य बिंदु है। तो आइए हम आप लोगों को शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके इस पाठ को पढ़ाते हैं, ठीक है। लोग पढ़े विचित्र साक्षी। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है ना? मेरी आवाज, चलिए। तो विचित्र साक्षी अयम पाठ ओम प्रकाश षट्को विरचित कथाया संपादित अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा वंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों परि आधारिता अस्ति। यह कथा वंग साहित्य के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त दिए गए निर्णयों पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थम यदा यदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगम कुर्वन्ति। न्याय करने वाले सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा जब कभी तादृशा नाम वैसी युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं, या भी जिससे प्रमाणम बिना अपि न्यायः स्यात्, जिससे प्रमाण के बिना भी न्याय हो जाता है। अस्याम कथायाम अपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः, इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा वैसे ही मार्ग का आचरण किया गया है कि कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। अब प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कश्चन का संधि विच्छेद क्या होगा? कह जोड़ चन, बहुत अच्छा। निर्धन का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ धन। किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा? किम जोड़ चित, किम जोड़ चित। तो कहता है कश्चन निर्धनो जनः, कोई निर्धन आदमी, कोई निर्धन मनुष्य भूरि परिश्रम्य, भूरि मतलब बहुत, परिश्रम्य परिश्रम करके, किंचित मतलब कुछ,
धनम वित्तम उपार्जितवान, वित्तम मतलब धन, धन अर्जन किया, धन का उपार्जन किया। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन मनुष्य भूरि मतलब बहुत परिश्रम करके कुछ धन अर्जन किया। अब प्रश्न है परिश्रम्य, लिख लेंगे परिजोड़ श्रम जोड़ ल्यप, परिजोड़ श्रम जोड़ ल्यप, तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफलो जातः, तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में सफलो जातः सफल हो गया। तत्तन्मयः कहता है तत्तनयः, तो आगे आते हैं तो कहता है कि उसका पुत्र तत्तनयः, संधि विच्छेद करेंगे तो तत् जोड़ तनयः, तनय मतलब होता है पुत्र, तत्तनयः उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे वहीं छात्रावास में निवास करते हुए संलग्न अभूत, संलग्न संभूत संलग्न हो गया। एकदा स पिता, एक बार वह पिता तनुजस्य रुग्णम आकर्ण्य, एक बार वह पिता तनुजस्य पुत्र की बीमारी को आकर्ण्य सुनकर व्याकुलो जातः व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा, प्रस्थान कर गया। परम अर्थ कास्येन, परम लेकिन अर्थ कास्येन धन के अभाव में पीड़ितः दुखी, सह बसयानम विहाय वह बस को छोड़कर पदाति रेव प्राचलत पैदल ही चल दिया। अब इसमें मेन शब्द है, ध्यान देंगे, पदाति संधि विच्छेद पद जोड़ अति, और परिश्रम्य का क्या बताए थे, परिजोड़ श्रम जोड़ ल्यप, उसी तरह उपार्जितवान उपजोड़ अर्ज, ज पर रेफ होगा, अर्ज जोड़ कत्वतु, फिर दापयितुम दा जोड़ णीच जोड़ तुमुन। अब ध्यान देंगे णीच प्रत्यय जो होता है वह प्रत्यय प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी को आदेश दिलवाता है। और अगला है जातः, जन जोड़ कत, इसके बाद है निवसन, निवसन तत्रैव छात्रावासे निवसन, तो निवसन को तोड़े हैं तो नी जोड़ वस जोड़ सत्री, उसके बाद आकर्ण्य आ जोड़ कर्ण जोड़ ल्यप, और प्रस्थितः प्रजोड़ स्था जोड़ कत, इसके बाद है पीड़ितः पीड़ जोड़ कत, पीड़ितः पीड़ जोड़ कत्र। तो पदाति क्रमेण संचलनम पैदल चलते हुए, सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत। पदाति क्रमेण संचलनम पैदल चलते हुए, सायं शाम में, समय अपि असौ संधि विच्छेद हो गया, समय जोड़ अपि जोड़ असौ, समय अपि असौ, शाम के समय में भी वह गंतव्यात् दूरे आसीत, वह अपने गंतव्य से यानी जाने के स्थान से दूर था, जाने के स्थान से दूर था। निशांधकारे, निशांधकारे संधि विग्रह लिख लेंगे,
निशायाः अंधकारे, निशायाः अंधकारे, रात के अंधेरे में प्रसृते फैले हुए, विजने मतलब निर्जन, प्रदेशे स्थान में, पद यात्रा न शुभावा, पद यात्रा उत्तम नहीं मानी जाती है, उत्तम नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। एवं विचार्य, इस प्रकार विचार कर, सपार्श्व स्थिते ग्रामे, वह नजदीक के स्थित गांव में, नजदीक स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहम उपागतः, वह घर में निवास करने के लिए किसी घर में या गृह स्वामी के घर पर उपागतः आए। आगे करुणापरो गृही, करुणापरो मतलब दयालु, गृही मतलब घर का मालिक, तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, उनको आश्रय यानी रहने का जगह दे दिया। आगे कहता है कि विचित्रा दैव गति, विचित्रा दैव गति, भगवान की गति विचित्र होती है। तस्याम एव, तस्याम जोड़ एव, तस्याम एव रात्रौ, उसी रात में, तस्मिन गृहे, उस घर में, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरः प्रविष्टः, कोई चोर घर के अंदर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम, तत्र निहिताम जोड़ एकाम, वहां रखे एक मंजूसाम, संदूक को, बक्सा को क्या कहता है, आदाया लेकर, पलायितः भाग गया। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चोरों के पैरों की आवाज से जगा अतिथि। चौर संकया तम अन्वधावत अग्रहणांच, चोर के शक से उसके पीछे, तम अन्वधावत उसके पीछे भागा, अग्रहणांच और पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत, परंतु विचित्र घटना घट गई। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चौरो अयम, चौरो अयम, चौरह जोड़ अयम, संधि विच्छेद किए तो चौरह जोड़ अयम, चौरह जोड़ अयम, अयम चौरह, अयम चौरह, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तार स्वरेण प्रविद्धा, उसकी ऊंची आवाज से जगे। ग्रामवासिनः, गांव के निवासी, स्वगृहात् निष्क्रम्य, अपने घर से निकलकर, तत्र आगच्छन्, वहां आकर, अतिथिम बराकम अतिथिम एवं, बेचारा उस अतिथि को चौरम मतवा, चोर मानकर, अभर्त्स्यन्, उसकी धिक्कारने लगा, उससे घृणा करने लगा। इति प्रक्षाप्य कारागृहे प्राक्षिपत, ऐसा मानकर उसे जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने, अगले दिन, स आरक्षी, वह सिपाही, चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, चोरी के अभियोग में, चोरी के आरोप में, तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय में ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम, दोनों से, पृथक पृथक, अलग अलग, विवरणम श्रुतवान, विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारा विवरण जानकर, स तम निर्दोषम अमन्यत,
उन्होंने उसे निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोषभाजनम, और आरक्षी को दोषी माना। दुभाजनम मतलब पात्र, दोषी का पात्र, यानी सिपाही को दोषी का पात्र माना। किंतु प्रमाणाभावात, किंतु प्रमाण के अभाव से सह निर्णय तुम न अशक्नोत, प्रमाण के अभाव से निर्णय करने में सक्षम नहीं हुए, निर्णय नहीं कर सके। तत असौ, उसके बाद असौ उन दोनों को अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदिष्टवान आदेश दिया। अन्य दुहु, दूसरे दिन, तौ न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में स्वस्व मतलब अपने अपने पक्ष स्थापितवन्तौ, अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तौ रखा। तदैव, तभी कश्चित तत्रत्य, तभी वहां के ही किसी तत्रत्य कर्मचारी, किसी कर्मचारी ने समागत्य आकर न्यवेदयत, निवेदन किया कि इतः क्रोश द्वया अंतराले, यहां से 2 कोस की दूरी पर कश्चित जना केनापिहतः, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार डाला गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्सा वर्तते, उसका मरा हुआ शरीर यानी उसकी मृत शरीर राजमार्ग पर यानी मुख्य सड़क के पास पड़ी है, मुख्य सड़क के पास है। आदेश्यताम किम करणीयम इति, आदेश करे कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी और कैदी को उस मृत शरीर को यानी उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलतम, आज्ञा को पाकर दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य, वहां पहुंच करके, निहितम पट आच्छादितम देहम, निहितम रखे हुए, लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए, देहम स्कंधे न, कपड़े से ढके हुए, बहंतौ शरीर को कंधे पर, न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थितौ, कंधे पर उठाए हुए न्यायालय की ओर चल पड़े। फिर से ध्यान देंगे। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश को पाकर दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठ पटले निहितम, पट आच्छादितम, पट मतलब कपड़ा, देहम स्कंधे न बहंतौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, वहां रखे हुए लकड़ी के पटल पर, लकड़ी के तख्ते पर कपड़े ढके को बहंतो, स्कंधे न बहंतो, कंधे पर लेकर चल दिए, कंधे लेकर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देहा आसित, सिपाही मोटा और शक्तिशाली था, मोटे शरीर वाला था। अभियुक्त अतीव कृशकाय, और कैदी बहुत कृशकाय मतलब दुबला पतला था। भारवतः शवस्य स्कंधेन बहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्, भारवतः शवस्य, भारी शव का, स्कंधेन कंधे से, बहनम उठाना, तत्कृते दुष्करम आसीत् उसके लिए बहुत कठिन था। स भार वेदनया क्रंदती अस्म, वह बोझ उठाने के कष्ट से क्रंदती अस्म रोने लगा। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसका रोना सुनकर मुदित आरक्षी, प्रसन्न हृदय वाला आरक्षी अर्थात सिपाही, तम उवाच, उससे बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट,
तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः। अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की गई संदूक को ग्रहणात् लेने से वारितः रोका था। इदानीम अब निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, अब अपने किए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे, इस चोरी के आरोप में त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यसे, तुझे 3 वर्ष तक की जेल की सजा मिलेगी, तुम 3 वर्ष तक जेल का दंड पाएगा। इति प्रोच्य उच्चै हसत, ऐसा कहकर जोर से हंसने लगा। यथा किंचित, जैसे तैसे, उभौ दोनों शवम आनीय, लाश को लाकर एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, एक चौराहे पर रख दिया। आगे न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा पुनः फिर तौ, उन दोनों को घटना के विषय में वक्तुम आदिष्टौ, बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी के द्वारा अपना पक्ष रखने पर आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यजनक घटना घटी। सवः प्रवारकम अपसार्य, वह सब कंबल हटाकर, यानी कपड़ा को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, और न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदितवान, हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनिम यदुक्तम तद वर्णयामि त्वया अहम। कहता है, मान्यवर, इस सिपाही ने रास्ते में जो कहा था, अध्वनि यत उक्तम, उसको कह रहा हूं, वर्णयामि, सुना रहा हूं, त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा, चोरिताया मंजूषाया, चोरी की गई मंजूषा को ग्रहणात् वारितः, लेने से रोका गया था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, इसलिए अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे तो त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लक्ष्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम वर्षत्रयस्य 3 वर्ष तक की जेल का दंड, कारा का दंड पाओगे। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास का दंड आदेश देकर, कारावास का आदेश देकर, तम जन्म, उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान के साथ छोड़ दिया। अतएवोच्यते, इसलिए कहा गया है, दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्यते। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, कहता है बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग, मति वैभवशालिनः जनः, बुद्धि की संपत्ति से युक्त लोग नीति और युक्ति का, नीतिम युक्तिम समालव्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर, लीलयैव, कठिन, दुष्करण्यापि कर्माणि, कठिन से कठिन कामों को, लीलयैव प्रकुर्यते, खेल खेल में ही कर लेते हैं। तो अन्वय करेंगे तो होगा, मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य दुष्करण्यापि कर्माणि लीलयैव प्रकुर्वते, यानी बुद्धि की संपत्ति से युक्त
व्यक्ति मनुष्य नीति और युक्ति का समालव्य सहारा लेकर दुष्करण्यपि कर्माणि, कठिन से कठिन कर्माणि, कर्मों को, कार्यों को, लीलयैव मनी आसानी से, सहजता से, खेल खेल में प्रकुर्वते कर लेते हैं। क्लियर हो गया। आगे इसमें इस चैप्टर को एक बार और हम देख लेते हैं। हम चाहेंगे कि एक बार आप लोग पढ़ें। प्राची, 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 मेरी आवाज, हाँ बोलो, बोलो। नहीं नहीं, कश्चन निर्धन, हाँ हाँ, कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, बोलो।